Hello everyone. Before starting your first chapter, what, where, when, and how, the main question that is there that why do we need to study history? देखो, हिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द पीपल एंड सोसाइटीज़ ऑफ प्रीवियस टाइम. ये हमें बताती है कि जो चेंजेस आज अक्कर हो रहे हैं वो कैसे थे और हम कौन सी सोसाइटी से आए हैं. ये हमें ये भी बताती है कि हम कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं. हिस्ट्री हमें एक मॉरल अंडरस्टैंडिंग देती है अबाउट द वर्च्यूज़ ऑफ किंग्स एंड क्वींस ऑफ दैट टाइम, और ये हमें एक अच्छा सिटीज़न बनाने में भी हेल्प करती है. तो अब डिस्कस करते हैं अर्ली सेटलमेंट्स. मींस जो पुराने टाइम के लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे और क्या क्या चीज़ें करते थे. सो early human beings, they used to live around the first settlement was started about 10,000 years ago on the banks of river Narmada. और यहाँ पे जो लोग थे वो मेनली हंटर्स थे और गैदरर्स थे. उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन ऑर्डर टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, एंड सच पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स. अब अराउंड 8,000 ईयर्स अगो जो वन ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स थी, एक थी किरथार एंड सुलाइमान हिल्स. यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया था, और दिस वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुई थी. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे क्रॉप्स भी बहुत ग्रो होने शुरू हो गए थे. वीट, बार्ले, मेज कुछ फर्स्ट क्रॉप्स थे जो इस एरिया में ग्रो हुए थे. एंड सेकेंड एरिया वॉज गारो हिल्स. गारो हिल्स में भी कुछ कल्टीवेशन हुई थी, और यहाँ पे भी लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऑन द बैंक्स, लाइक ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ विंध्यास, राइस वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड. मतलब सबसे पहले राइस हमारी इंडिया में डिस्कवर हुआ था. नाउ देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. लाइक हम हिस्ट्री को बहुत सारी चीज़ों से पढ़ सकते हैं. कुछ हैं पेंटिंग्स, केव्स अगर आपने देखे होंगे, बिल्डिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा. और ये जो हमारा इंडिया है अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यहाँ पे कुछ अर्ली सिटीज़ थी, मोहनजोदारो एंड हरप्पा. और जो ये रिवर्स थी ये बाय द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस थी. देखो, जो पहले की सेटलमेंट्स थी, दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, दैट इज़ झेलम, ब्यास, सतलुज, Ravi. So prominent features of Mohenjo-daro and Harappa was well drainage system and wells. ये जो चीज़ें थी दूसरी सिटीज़ के इनको अलग करती थी. About 2500 years ago, there was a river called Ganga. We are well aware about. और उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी सोन. और इस रिवर के अराउंड में जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर मीट करती है, यहाँ पे भी कुछ अर्ली सेटलमेंट्स होती थी. वहाँ पे एक किंगडम भी था मगधा, जो रिवर गंगा के ऊपर बेसिकली था, और वो है आज प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. और यहाँ पे बहुत पावरफुल रूलर्स रूल करते थे एक टाइम पे, बिंबिसारा, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य. Now, people of the ancient time, they traveled from one place to another in search of better livelihood, trade, commerce, or also to escape the natural calamities like droughts, floods, etc. Now, how they used to travel? Either they used to walk, or they used to take the help of animals like camels, mules and donkeys, and they used to mainly move in groups from one place to another. They even used boats to travel through rivers, canals, and even sometimes oceans. सो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो दूसरी कंट्री के लोग भी हमारी कंट्री में आते थे. इससे क्या हुआ, दे यूज्ड टू मीट एट वन प्लेस, और कल्चरल फ्यूजन हुआ. मतलब उन लोगों के ट्रेडिशंस, कल्चर्स यहाँ पे आ गए और हमारे कल्चर्स वहाँ पे चले गए. ठीक है. Now let us talk about some of the natural frontiers that were in India. First, Himalayas, Thar Desert, Bay of Bengal, Arabian Sea. Around 2500 years ago, the people of Iran and Greeks, they came to India. They crossed all these frontiers to reach India, and they entered from northwest region. They used to call the river Indus as Hindos or Indos. So the area that was lying to the west of this river came to be known as India. So जो हमारा इंडिया नेम है वो हमारी रिवर इंडोस से डिराइव हुआ है. और ये नेम किसने दिया है?
ग्रीक्स और ईरानियंस ने। और द अदर नेम ऑफ इंडिया इज़ भारत। ये एक वर्ड डिराइव हुआ है भारता से। जो भारता वर्ड है वो उन लोगों को दिया गया था जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते हैं। तो इसलिए जो पूरा एरिया हो गया हमारा इंडिया का, उसको भारत कहना शुरू कर दिया सबने।